हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इन द बाजार ऑफ हैदराबाद रिटन बाय सरोजनी नायडू। यहाँ पर सरोजनी नायडू हैदराबाद की बाजार घूम रही हैं और घूमते घूमते वो एक शॉप में जाती हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती एक मर्चेंट से। मर्चेंट्स एक बिजनेसमैन को बोला जाता है, तो वो उस बिजनेसमैन से पूछती हैं कि तुम यहाँ पे क्या बेच रहे हो। वो बिजनेसमैन रिप्लाई करता है कि हम लोग यहाँ पे गहरे लाल रंग के और सिल्वर कलर की जो टर्बन होते हैं उसको बेच रहे हैं। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, ओके। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पर्पल कलर की फाइबर की ट्यूनिक्स ड्रेस भी बेच रहे हैं और हम लोग के पास मिरर भी है। उस मिरर में एम्बर लगा हुआ है चारों ओर। एम्बर मीन्स होता है मेटल का जो बॉर्डर होता है ना, वो बॉर्डर लगा हुआ है। और हम लोग के पास तरह तरह के नाइफ भी हैं और उस नाइफ के हैंडल में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन बना हुआ है। सरोजनी नायडू उस शॉप को देखती हैं, फिर वो दूसरी शॉप में जाती हैं। दूसरी शॉप में जब वो जाती हैं तो वहाँ पर व्यापारी उनको मिलता है। तो सरोजनी नायडू उस व्यापारी से पूछती हैं, तुम क्या बेच रहे हो और तुम क्या तौल रहे हो। तो वो जो व्यापारी है वो रिप्लाई करता है, वो बोलता है मैं यहाँ पर सैफरन, लेंटिल और राइस को बेच रहा हूँ, मतलब केसर, दाल और चावल को बेच रहा हूँ। सरोजनी नायडू की नज़र बहुत ढेर सारी लड़कियों के ऊपर पड़ती है जो कि व्यापारी के पास ही में उन लोग काम कर रहे थे। तो वो जितने भी लड़कियां थी ना वो अनमैरिड थी। तो सरोजनी नायडू बोलती हैं, तुम लोग क्या पीस रहे हो लड़कियों। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ पर चंदन, मेहंदी और मसाले को पीस रहे हैं। सरोजनी नायडू देखती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं। वो हैदराबाद की मार्केट को वो घूम रही हैं और वो बताना चाहती हैं कि इस मार्केट में सब कुछ मिलता है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं सारे लोगों के लिए। अब वो थोड़ा आगे जाती हैं तो वो मिलती हैं एक ठेले वाले से, जो कि एक ठेले वाले ने अपना ठेला कोने में लगाया हुआ होता है। तो वो बोलती हैं उस ठेले वाले से, तुम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर क्या बेच रहे हो। तो वो ठेले वाला बोलता है, मैं यहाँ पर चेस की गुटियों को बेच रहा हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर हाथी के दांत का डाइस को बेच रहा हूँ। सरोजनी नायडू वो देखती हैं, फिर उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ती हैं। जब वो आगे की ओर जाती हैं तो उनको एक सुनहार मिलता है। तो वहाँ पे उस शॉप में जाती हैं और पूछती हैं कि तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या बनाते हो यहाँ पर। तो वो सुनहार बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर कंगन, एंकलेट और रिंग को बनाते हैं। एंकलेट मीन्स होता है ना पायल। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बेल बनाते हैं, जो कि ब्लू कलर की जो पिजन्स होती है ना उसके पैर में बांधने के लिए काम आता है। पर जो बेल्स बनाते हैं ना हम लोग, वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, कमज़ोर होती है, नाजुक होती है। जैसे मानो ऐसे नाजुक होती है जैसे बारिश में आप लोग ने देखा है ना, एक ड्रैगन फ्लाई होता है, उसके जो पर होते हैं जैसे वो नाजुक होता है ना, वैसी उसी तरह से इन लोग ब्लू कलर के पिजन्स के लिए वो बेल बनाते हैं। तो वो बेल वैसे ही होती है, ड्रैगन फ्लाई के पर की तरह, विंग्स की तरह। वो बहुत ही ज़्यादा बेल नाजुक होती है और बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो लोग डांस करते हैं ना, उन लोग अपने पेट में जो बेल्ट पहनते हैं उसके घुंघरू को भी बनाते हैं, उस बेल्ट को भी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। और साथ ही साथ जो तलवार होती है ना उसका जो ऊपर का कैप होता है वो भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सोने का, बहुत ही अच्छा तरीके से डिज़ाइन बनाकर। सरोजनी नायडू देखती हैं वो सारी चीज़ें उसकी शॉप में और फिर उसके बाद वो उठती हैं, फिर आगे जाती हैं। जब वो आगे जाती हैं तो उनको एक फल वाला मिलता है। तो वो फल वाले से बोलती हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो और क्या बेच रहे हो। तो फल वाला बोलता है, मैं यहाँ पर लेमन, पोमोग्रेनेट और प्लम बेच रहा हूँ। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होती है एक संगीतकार से। तो सरोजनी नायडू उनसे पूछती है, तुम कौन सा म्यूजिक बजा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे सितार, सारंगी और ड्रम को बजा रहा हूँ। ठीक उसके बगल में एक जादूगर भी था। तो वो वहाँ पे जाती हैं और पूछती हैं, तुम क्या जाप रहे हो। तो वो बोलता है, हम जो जाप रहे हैं ना, मैं जो जाप रहा हूँ, ये हम लोग का सालों तक रहेगा, मतलब जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं वो सालों तक काम करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं ताकि सालों तक ये काम करे। अब क्या होता है, सरोजनी नायडू थोड़ा और आगे जाती हैं तो उनको ना
एक फ्लावर गर्ल्स मिलती हैं जहाँ पर लड़कियाँ हैं और वहाँ पे फूल बेच रही हैं। उस लड़कियों से सरोजनी नायडू पूछती हैं, तुम क्या बनाती हो और इस वक्त तुम नीले और लाल रंग के धागों से क्या बुन रही हो? तो वो लड़कियां ना रिप्लाई करती हैं, बोलती हैं हम लोग यहाँ पर क्राउन बनाते हैं, फूलों का क्राउन बनाते हैं और जो दूल्हा पहनता है ना सेहरा, उसको हम लोग फूलों से बनाते हैं और दूल्हा दुल्हन के लिए हम लोग जो उनका जयमाल होता है वो भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और साथ ही साथ सफ़ेद फूलों की चादर भी बनाते हैं। सफ़ेद फूलों की चादर जैसे लोग मर जाते हैं ना तो वो लेके जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसको भी बुनते हैं, उसको भी बनाते हैं। सरोजनी नायडू पूरा मार्केट घूमती हैं और वो यही बताना चाहती हैं कि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है। तो यहीं पे हम लोग की पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।